चलो तो हम अगला वाला आगे का लेसन पढ़ते हैं। हमने क्या देखा था कि चिड़िया को मतलब गौरैया को लेखिका भगाती है, फिर भी वह हार नहीं मानती। वो अंदर आती रही, अपना घर बनाने की कोशिश करती रही। एक दिन भाई साहब आए और हंसकर बोले, क्यों भाई, लड़ाई का क्या हाल रहा? एक ऐसे ही बहुत दिन बीत गए थे लड़ाई झगड़े में। तो एक दिन उसके भाई उसके पास आए, लेखिका के पास, और बोला, क्यों भाई, लड़ाई का क्या हाल है, क्या चल रहा है अभी, है ना? ऐसा लगता है जैसे समझौता हो गया है। ऐसे लगता है समझौता हो गया है, मतलब अभी किसी को लेखिका और चिड़िया को भगाते हुए नहीं दिखती, मतलब उन दोनों के बीच में अभी झगड़ा होते हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए उसके भैया उसे कह रहे हैं कि समझौता हुआ, मतलब आप लोगों ने मिलाप कर लिया है क्या? ऐसे उनको उसके भैया को लगता था। मैंने यानी लेखिका ने कहा, भाई साहब अब जाने भी दीजिए, मैं तो बेचारी गौरैया पर नाहक नाराज होती रही। यह तो बड़ी हिम्मत वाली निकली। मुझे तो इससे सबक लेना चाहिए कि मुकाबला करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। देखो अभी ये रोज का जो झगड़ा है, वो झगड़े से लेखिका तंग आ गई थी और उससे समझ आ गया था कि ये जो रोज का झगड़ा है ये अभी खत्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो चिड़िया है वो बहुत हिम्मत वाली है ना? तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम कितना भी हमें कोई रोकने का प्रयास करे या फिर हम किसी काम में विफल होते रहे, लेकिन हमें अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। हम एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे, है ना? तो ऐसे ही सीख हमें गौरैया से मिलती है। और लेखिका कह रही है कि गौरैया से मैं प्रेरित हो गई हूँ, गौरैया से और उसके काम से, उसके कर्तव्य से, उसकी हिम्मत से। ये जो लेखिका है वो अवाक रह गई थी, आश्चर्यचकित रह गई थी और उसे समझ आ गया था कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करते ही रहना चाहिए। और मुकाबला करने वाला जो होता है उसकी कभी भी हार नहीं होती है। ये सभी बातें लेखिका को अभी समझ आ गई थी। किसकी वजह से समझ आ गई थी? गौरैया की वजह से। भाई साहब आश्चर्य से मुझे देखते रहे और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब लेखिका ने ऐसे उनको बताया तो भाई उनके बड़े भैया जो है वो आश्चर्य से अवाक होकर उसकी तरफ ऐसे देख ही रहे थे, देखते ही रह गए। और ये जो लेखिका है वो जोर जोर से हंसने लगी। आज भी वह गौरैया मेरे कमरे में है। अब उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मेरे कमरे में अब भी वह तिनके बिखरे रहते हैं। अभी लेखिका कहती है आज भी वह मेरे कमरे में रहती है, उसका घोंसला है और वो घोंसले में उसके बच्चे भी है ना? और आज भी वह तिनके इधर उधर उसके कमरे में बिखरे हुए होते हैं। लेकिन तिनके बिखरे होने के बावजूद भी लेखिका को अभी गुस्सा नहीं आता। अब गौरैया मुझे बुरी नहीं लगती, उसमें मुझे साहस दिखाई देता है। गौरैया अब मेरी सहेली बन गई है। अभी देखो यहाँ पर क्या है, पहले लेखिका को बहुत गुस्सा आता था जब गौरैया आती थी, लेकिन अब लेखिका को उस पर गुस्सा नहीं आता, उससे बुरी भी नहीं लगती, वो बहुत अच्छी लगती है और उसकी सहेली भी बन चुकी होती है गौरैया। सहेलियाँ ने दोस्त, गौरैया लेखिका की अभी दोस्त बन चुकी है। अभी ये जो तिनके इधर उधर बिखरे पड़े हुए होते हैं तो ये तिनके इकट्ठा करती है लेखिका और एक कोने में रख देती है, लेकिन उस पर गुस्सा नहीं होती है, चिल्लाती भी नहीं है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बताओ तो? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम करते समय कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी परेशानी आए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए, ना कि हार माननी चाहिए। और एक उदाहरण देती हूँ मैं।
मकड़ी जो है, मकड़ी स्पाइडर जो बोलते हैं हम, वो अपना जाला बुनती है ना। तो हम कितनी बार भी उसका जाला तोड़ दे, लेकिन वो हार मानती है क्या? नहीं, अपना जाला बनाती ही है। वैसे ही गौरैया, हम उसका घोंसला कितनी भी बार तोड़े, वो बड़े मेहनत से जो तिनके होते हैं, तिनके यानी क्या होता है? सूखी हुई घास, इधर उधर से तिनके जमा करके लाती है और बड़े संभाल कर, उसका जतन करके वो अपना घर बनाती है, अपना घोंसला बनाती है। देखो कितनी बड़ी सीख ये छोटे से पाठ से हमें मिली। तो यह सीख हमें हमेशा अपने जीवन में याद रखनी है और याद रखकर ही हमें आगे बढ़ना है और काम करते रहना है। तो आज का ये जो वीडियो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करती हूँ कि ये जो पाठ है आप लोगों को समझ आ गया हो। तो चलो बाय, हैव अ नाइस डे।